Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube चैनल आल पाक फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फिर से इंटेलिजेंट टेस्ट के एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। इंटेलिजेंट टेस्ट के दो पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। ये इंटेलिजेंट टेस्ट का पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। यानी नीचे हमें कुछ सीरीज़ दिया गया है और हमसे पूछ रहे कि आगे क्या आएगा। तो अगर आप देखें तो एमसीक्यूज़ आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम सीरीज़ को रीड कर लेते हैं। उन्होंने हमें दिया हुआ है 2, 4, 8 दिन 14। तो अगर इधर हम देखें तो इधर सिंपली प्लस हो रहा है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह। अब अगर हम 2 में 2 को ऐड करें तो आ जाता है 4। अब अगर हम उसके बाद 4 में 4 को ऐड करें तो आ जाता है 8। 8 में 6 ऐड करें तो आ जाता है 14। यानी +2 आपने करते जाना है। अगर हम 14 में उसके बाद देखें इधर 6 ऐड हो रहा था तो इधर हो जाएगा 8। तो आ जाएगा आंसर हमारा 22। तो इधर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है 22। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, मरी इज टू कोल्ड एज जेकबाबाद इज टू। अगर मरी एक इलाका है पिंडी की तरफ, अगर वो कोल्ड है यानी उधर सर्दी होती है तो जेकबाबाद क्या होगा। तो जेकबाबाद गर्म इलाका है। जेकबाबाद इज टू हॉट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, कार हैव मिरर बिकॉज। यानी गाड़ियों में जो छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं वो किस लिए होते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है टू सी गर्ल्स इन द कार। ऑप्शन बी है टू सी द वुमेन्स। एंड ऑप्शन सी है टू सी द कार्स कमिंग बैकवर्ड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। यानी कार में जो छोटे छोटे शीशे होते हैं मतलब साइड्स पे, वो इसलिए होते हैं कि पीछे से आने वाली गाड़ियों को देख सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, वी गेट एजुकेशन बिकॉज। यानी हम तालीम क्यों हासिल करते हैं। ऑप्शन ए है टू पुलिश अवर सेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट। ऑप्शन बी है टू अर्न मनी। ऑप्शन सी है टू गेट जॉब। ऑप्शन डी है नॉन। तो इधर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी टू पुलिश अवर सेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। नीचे हमें फिर से एक सीरीज दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि आगे क्या आएगा। देखिए पहले हम सीरीज को रीड कर लेते हैं। 18 देन 13 9 6। अगर इधर हम देखें तो माइनस हो रहा है। अब माइनस किस तरीके से हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले उन्होंने 18 में से 5 को माइनस किया है तो आगे आ गया 13। फिर 13 में से उन्होंने 4 माइनस किया है तो आगे आ गया 9। अब 9 में उन्होंने 3 माइनस किया है तो आगे आ गया 6। देखिए 5 4 3 ये सब माइनस हो गए। अब इसके बाद हमने क्या माइनस करना है, 2 माइनस करना है। तो अगर हम 6 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ कि इधर माइनस हो रहा है, ठीक है। आपने एमसीक्यूज में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में मुख्तलिफ कौन सा है। ऑप्शन ए है फेबररी। ऑप्शन बी है जनवरी। ऑप्शन सी है मार्च। एंड ऑप्शन डी है मंडे। अगर हम इन तीनों ऑप्शन को देखें तो ये मंथ के नाम है, ठीक है, महीनों के। और अगर ऑप्शन डी को हम देखें तो ये एक दिन का नाम है। इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। एमसीक्यूज नंबर 6 की तरह ये एमसीक्यूज सेम है, लेकिन उधर हमें महीनों के नाम दिए हुए थे और इधर हमें दिनों के नाम दिए हुए और हमसे पूछ रहे कि डिफरेंट कौन सा है। अगर ऑप्शन ए देखें मंडे, ऑप्शन बी है ट्यूसडे, ऑप्शन डी है फ्राइडे एंड ऑप्शन डी है मार्च। अगर हम तीन दिनों को देखें तो ये डेज का नाम है, ठीक है। और अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो एक महीने का नाम है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वही अगेन उस तरह एमसीक्यूज है, नीचे दिए गए ऑप्शन में डिफरेंट कौन सा है। ऑप्शन ए है कार।
ऑप्शन बी है कार्ट, ऑप्शन सी है एयरक्राफ्ट एंड ऑप्शन डी है शिप। अगर हम ये तीन टर्म्स देखें, कार, एयरक्राफ्ट एंड शिप, तो ये मशीन्स पे चलते हैं, ठीक है, मशीन्स पे वर्क करती है। लेकिन अगर हम कार को देखें, जो बैलगाड़ी होती है, तो वो मशीन के बिना चलती है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये जो चार एमसीक्यूज थे बिल्कुल सेम है, तो हम मीनिंग्स को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रिलेशन। रिलेशन हम कहते हैं किसी के साथ ताल्लुकात बनाने को। किनशिप खून के रिश्ते को कहते हैं। फ्रेंडशिप दोस्ती को कहते हैं। स्पेसशिप एक ऐसा व्हीकल जिसमें स्पेस का चक्कर लगाया जा सके या स्पेस में जाया सके। तो अगर हम ऑप्शन ए बी एंड सी को देखें, तो सबकी मीनिंग्स है रिश्तेदारी, ठीक है, रिश्तेदारी। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी को देखें, तो उसका मतलब है एक व्हीकल, तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, ए फिलो इज कोडेड एज 465531 देन एलो इज कोडेड एज। बहुत सिंपल सा एमसीक्यूज है। उन्होंने हमें फिलो का कोड ये दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि एलो का कोड क्या होगा। तो इधर अगर हम एफ को कट कर दे, तो इधर 4 कट हो जाएगा, तो हमारा रिमेनिंग कोड हो जाएगा 65531, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, अकमल एंड जमाल आर ब्रदर्स, अंजुम एंड अजमल आर देयर सन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अंजुम एंड अजमल। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर एक आप है और एक आपका भाई है, आप दोनों का एक एक बेटा है, तो हमसे पूछ रहे कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों कज़न्स होंगे, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर समझा लेता हूँ। अगर एक आप है, एक आपके भाई है, दोनों का एक एक बेटा है, तो उन दोनों के दरमियान जो रिश्ता होगा होगा कज़न का, और इधर हमसे एमसीक्यूज़ में यही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, यानी नीचे दिए गए सीरीज़ में आगे क्या आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने समझ लेना है कि इधर क्या यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो इधर अगर हम देखें, तो इधर हो रहा है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर हम 3 में 2 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 6, 4 में 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 12, अगर हम 6 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24। तो ऑप्शन इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में डिफरेंट कौन सा है। अब हम इसमें किस तरह अंदाज़ा लगाएंगे, ऊपर तो हमें मीनिंग दी हुई थी या रिलेशन दिया हुआ था, तो अब हम इधर कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। तो हमने जो अल्फ़ाबेट से ये काउंट करने देखे, ए बी सी, कितने अल्फ़ाबेट हुए 3, उसके बाद डी ई एफ जी, कितने हुए 4, देन एच आई जे एंड के, फिर कितने हुए 4, एल एम एन ओ, इतने इधर भी 4 हो गए। अगर ये हम ये 3 देखें तो तीनों में सॉरी 4 अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन अगर हम ए बी सी देखें तो इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, एमसीक्यू नंबर 14, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। इधर आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हम किसको देखें, 3, 6, 9 और 12 को देखें कि अल्फ़ाबेट्स को देखें, जेड एक्स यू क्यू। तो इधर सिंपली सा एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपने इधर डिजिट्स को देखना है, अल्फ़ाबेट्स को आपने नहीं देखना, क्योंकि उधर कोई तरतीब ही नहीं है। देखे, पहले 3 है, फिर उसके बाद अगेन 3 उन्होंने प्लस किया तो 6 हो गया, 6 में अगेन उन्होंने प्लस 3 कर लिया तो 9 आ गया, 9 में 3 किया तो 12 आ गया। अब अगर हम 12 में 3 को कर लेंगे तो आ जाएगा 15, एंड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इधर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए देखिए 2 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4, फिर 2 में 4 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8। अब इधर उन्होंने हमें 9 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे कि 3 में हम किस को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 9 आ जाए।
तो ऑब्वियसली बात है हम 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऊपर जैसा एमसीक्यूज था सेम उस तरह है, देखिए आपने काउंट कर लेना है। ए बी सी 3 अल्फ़ाबेट्स हो गए, 3 डिजिट्स हो गए। सी डी ई फिर 3, ई एफ जी फिर 3, जी एच आई फिर 3। अगर हम आई और जे को देखें तो इधर 2 अल्फ़ाबेट्स है, इसलिए ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। सीरीज़ दी हुई है हमें E0V, E1W, E2X, E3Y। देखिए अब इधर हम अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे और साथ साथ डिजिट को भी देखेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला अल्फ़ाबेट है ई वो सबके लिए सेम है। देखिए पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 3। तो एक बात आप ज़हन में नोट कर ले, तो आगे जो डिजिट आएगा वो आएगा 4। लेकिन इधर हमने अल्फ़ाबेट को भी देखना, देखें वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, तो वाई के बाद क्या आता है, तो वो आता है जेड। तो एमसीक्यूज किस तरह होगा, एमसीक्यूज इस तरह हो जाएगा ई, उसके बाद 4, देन आपका जी। तो कौन सा ऑप्शन है, तो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज। इधर मैंने आपके लिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इधर क्या हो रहा है, सिंपल प्लस हो रहा है। अगर हम 8 में 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12। अब अगर हम 3 में 2 को ऐड करेंगे तो आप आगे आंसर आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अगेन मैंने आपके लिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। देखिए किस तरह हो रही है, पहले हमने इन दोनों को देख लेना है। तो देखिए पहले 43 है और आगे उन्होंने लिखा है 1, ठीक है। तो फिर इधर 10 ऐड हो जाएगा और इधर 1 ऐड हो जाएगा। देखिए तो आगे आ जाएगा 53 इंटू 2। अब हम इस सीरीज़ को भी समझ लेते हैं। अगर हम 74 में 10 को ऐड करें तो आगे आ जाएगा 84, और अगर 3 में 1 को ऐड करें तो आ जाएगा 4। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, मैन इज़ टू वमेन देन बॉय इज़ टू। अगर मैन वमेन के लिए है तो बॉय किसके लिए होगी, तो ऑब्वियसली बात है गर्ल के लिए। रिलेशन हमने इधर बताना है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हेयर। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारे इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको एमसीक्यूज़ समझ आ गए होंगे, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।